खबर जहां डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत के मामले में मृतका के पति की कार में इंजेक्शन मिलने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई। परिजनों ने मृतका के पति पर आरोप लगाए हैं और परिजनों ने संदिग्ध आचरण का भी आरोप लगाया है। आखिर किस तरह का संदिग्ध आचरण है और जो इंजेक्शंस पाए गए हैं वो किस तरह के इंजेक्शंस हैं, इनकी क्या है हकीकत? क्या शादी के पहले से ही कुछ समस्या चल रही थी दोनों के बीच? ये भी एक अहम सवाल बनना हुआ है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में वासु चौरे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी मदद करेंगे इस पर। वासु, अभी की जो परिस्थितियां हैं, इंजेक्शंस का मिलना, फिर परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जाना, ये सारा मामला और उलझता जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, डॉक्टर ऋचा पांडे की जो मौत हुई है वो बहुत ही ज्यादा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। इस तरह से उनके हाथों पर इंजेक्शन के निशान मिले हैं, उससे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद जो ऋचा पांडे के परिजन है उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पति पर और ससुराल पक्ष पे, उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा संजीदा हो गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पति की कई संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की, संदिग्ध आचरण की जो बात है वो भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस को अभी विस्तृत पीएम रिपोर्ट का भी इंतजार है और इसके अलावा जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर भी जो ये पूरी कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तमाम साक्ष्यों को जुटाया जाएगा और उसके आधार पर अगर दोष पाया जाता है जो ऋचा के पति हैं उनका, तो फिर कार्रवाई आगे की जाएगी और सख्त सजा दिलाने का काम किया जाएगा। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है कई बार वासु इस तरह से जानकारी निकालना कि वो जो इंजेक्शंस मिले हैं वो किस संबंध में इंजेक्शन, क्या इस बारे में पुलिस या सूत्र कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, नींद के इंजेक्शन का जब ओवरडोज हो जाता है तो वो भी किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। तो कहीं इस तरीके का कोई ड्रग उन इंजेक्शन में तो नहीं था। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है। फॉरेंसिक जांच इसमें जो फॉरेंसिक की टीम है वो कर रही है और जैसे ही इन सब की रिपोर्ट सामने आएगी। और दूसरा सवाल ये भी है कि ऋचा ने वो इंजेक्शन किन परिस्थितियों में मिले, उनकी सप्लाई कहाँ से हुई है, ये सारे बड़े सवाल जो हैं वो अपने आप में बने हुए हैं, क्योंकि दोनों के ही रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, तनावग्रस्त रिश्ते थे जिस तरीके। ठीक है वासु, आप आगे भी डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे, आप जानकारी जुटाइएगा और बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। छिंदवाड़ा से खबर है जहां पर चौरई क्षेत्र में एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट डालने के बाद जहर पीकर खुदकुशी कर ली। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुसाइड नोट में पहले उन्होंने अपने प्रेम संबंध, पारिवारिक दबाव, समाज की वजह से हुई मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि डॉक्टर जगदीश शर्मा ने आत्महत्या से पहले अपना सुसाइड नोट व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड किया था और इसमें उन्होंने लिखा कि उनकी प्रेमिका से 1 जनवरी 2023 को मंदिर में शादी हुई थी। आरोप लगाया कि जब परिवार को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने कुसुम पर दबाव डालकर उसकी कहीं और शादी तय कर दी। डॉक्टर जगदीश शर्मा, पिता चंद्र प्रकाश शर्मा, उम्र 55 साल, निवासी वार्ड नंबर 11, चौरई। कल इन्होंने शाम को जहर का सेवन कर लिया था, जिनके इलाज के लिए इनको क्लेरिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आज दोपहर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसमें हमने मर्ग कायम कर जांच में लिया है और मर्ग डायरी, चूँकि घटनास्थल चौरई थाना क्षेत्र का है, तो डायरी हम अग्रिम जाँच के लिए चौरई थाना में देंगे। और राजेश कर मेरे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ के बात करेंगे उनसे। राजेश, थोड़ा विस्तार से समझाइएगा कि आखिर ये मामला क्या है? जी देखिए, ये जो मामला है, कल अचानक जब ये घटनाक्रम घटा, डॉक्टर ने जब सुसाइड किया, उसके बाद पुलिस जब हरकत में आई तो सुसाइड नोट 17 पन्ने का सुसाइड नोट है ये, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इसमें उनकी प्रेमिका का जिक्र है, इसके अलावा कुछ और युवतियों का भी जिक्र बताया जा रहा है जो पुलिस बता रही है। पुलिस का कहना है कि मामला अभी जांच में है। व्हाट्सएप चैट पुलिस को मिले हैं जो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इन व्हाट्सएप चैट की भी जांच होगी और उसके बाद पूछताछ के दौरान ये तय होगा कि कौन इसके लिए दोषी है। अभी जो मामला बना हुआ है, पुलिस इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। ये भी एक पहलू निकल के आ रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो महिलाएं हैं उनके साथ इनके संबंध रहे हैं, ये पुलिस का कहना है। पुलिस ये भी बता रही है कि संभवतः इन्होंने शादी भी की है, विवाह भी किया है। इस पहलू पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जी, लेकिन राजेश, अभी चूंकि जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं उसमें अभी कुछ और समय लग सकता है पूरी स्थिति स्पष्ट होने में कि आखिर ऐसा क्या और क्यों रहा कि
उन्हें इस तरह की कदम उठाने पड़े और कौन लोग उनसे जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर उज्जैन से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान से बवाल मचा हुआ है। करणी सेना ने सपा सांसद का विरोध करते हुए कहा कि महाराणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं। अगर कोई इस सांसद का मुंह काला करके इसको जूते मारेगा तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सदस्य रामलाल जी सुमन जहां पर भी मिले इसमें इसका मुंह काला करके और इसमें जूते मारे, और जो भी महानुभाव इसमें इसका मुंह काला करके और जूते मारेंगे उसे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका सम्मान करा जाएगा। बाबर और बात करेंगे, हमारे सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय, ये जो पूरी घोषणा की गई है इनाम की, इस इनाम के लिए घोषणा करने वाले शख्स कौन है ये, और आखिर इस बयान को लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? ये महाराणा सांगा के लेकर जो है लालजी सुमन द्वारा जो है सुमन के द्वारा जो है जो सांसद है रामजी लाल सुमन जो है उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर अब जो राजपूत करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव प्रताप सिंह चौहान, उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से उन्होंने महाराणा सांगा के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ऐसे लोगों को देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि ऐसे लोगों की सदस्यता जो है तत्काल प्रभाव से बहाल जो है निरस्त की जाए, और ऐसे में जो भी करणी सेना का जो भी समाज का व्यक्ति इसका मुंह काला करेगा, उन्हें जूते मारेगा, उसे 5 लाख रुपए का इनाम जो है दिया जाएगा। तो ऐसे में लेकर अब जो विवाद गर्माता जा रहा है, और इसके बाद अब जो है पूरे प्रदेश भर में जो है सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और जो पुतले जलाने की कार्रवाई की जो है बात की जा रही है कि ये कल जो है इस पूरे मामले में पूरे प्रदेश में जो इस तरीके का जो है विरोध देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ इसका विरोध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे जो करणी सेना के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके द्वारा इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। जी लेकिन अजय, चूंकि जिस तरह की आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, सिर्फ करणी सेना ही नहीं, पूरे देश भर में अब इस बात को लेकर के विरोध शुरू हो गया है और इस बयान की निंदा की जा रही है। और राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? जी देखिए, सपा सांसद के द्वारा जिस तरीके से जो बयानबाजी की गई थी, उसके बाद बीजेपी ने तो आड़े हाथों लिया ही है। इसी के साथ जो अलग अलग समाज के लोग हैं, राजस्थान के जो करणी सेना है, राजपूत समाज के लोग हैं, वो भी विरोध तो अपनी तरफ से करा ही रहे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी राजपूत समाज के लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। तो अब ये विवाद जो है थमता नजर नहीं आ रहा है, इसमें विवाद की स्थिति और बढ़ती नजर आ रही है। जी स्वाभाविक रूप से इस पूरे मामले पर अब देखना होगा कि आगे क्या परिस्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और खबर भिंड से, जहां भिंड के लहार में आयोजित कृषि विभाग की तरफ से कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के न पहुंचने पर दतिया सांसद संध्या राय नाराज हो गई और इस दौरान सांसद ने मंच से अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं चलता है, कार्यकर्ता ही हमारी गरिमा है। वहीं सांसद की नाराजगी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। आप अपने बच्चे का बताइए। हाँ, ऐसा ठीक नहीं लगता ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे 40-50 लोग होने चाहिए यहाँ जो मंच पर बैठने वाले हो। क्या है, कोई नहीं है यहाँ। आपने दे दिया किसानों को, किस दृष्टि से किया था कार्यक्रम, प्रशिक्षण वगैरह हो गया क्या? भैया हमारी गरिमा देखो पार्टी के कार्यकर्ताओं से है, अकेले से कुछ नहीं भैया नहीं। आगर मालवा में शिव मंदिर पर पत्थरबाजी का मामला, हिंदू संगठनों ने अब इस पर आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है और इस पूरे मामले पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है। नाराज हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया था। 3 दिन से मंदिर पर पत्थरबाजी की घटनाओं का आरोप लग रहा है।
पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर से कॉलोनी के निवासी एवं बजरंग दल के पदाधिकारी उपस्थित हुए और लिखित शिकायत किया कि दिनांक 21/3/2025 और 22/3/25 को मंदिर परिसर में जहां बच्चे खेलते हैं वहां पर अज्ञात आरोपी द्वारा पत्थर फेंके गए हैं, जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा की गई, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 125 BNS के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है। और जबलपुर में एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 25 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। अयोध्या से नागपुर जा रही थी ये बस, बरगी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 पर हो गई दुर्घटनाग्रस्त। जबलपुर से सामने आई ये पूरा मामला। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस बस में सवार लोगों को चोट आई है और 3 लोगों की जान भी चली गई है इस हादसे में। और अगली खबर शिवपुरी से, जहां बेकाबू होकर डिवाइडर से एक कार टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में महिला और पुरुष डॉक्टर शामिल हैं। दरअसल 4 लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। अयोध्या से महाराष्ट्र जा रहे थे ये कार सवार और लुकवासा चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे के बाद ये पुलिया में चले गए थे, को बचाते हुए पुलिया के साइड पहुंच गए थे। कौन सी गाड़ी थी? ये गाड़ी का पता नहीं है मुझे, मेरे किसी दोस्त ने फोन किया मुझे। तो इस तरीके से कुछ व्यक्ति हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक बदरवास शायद कोलारस में PM हाउस में, दूसरा यहीं शिवपुरी में। और मंडला में एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। माफ कीजिएगा, डिवाइडर से नहीं, ये वैन ट्रक से टकराई थी और हादसे में वैन ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है और चिरई डोंगरी के बबिहा पुल के पास यह हादसा हुआ है। देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसी दुर्घटना की है जहां ड्राइवर इस दुर्घटना में बच गया, उसकी जान बच गई। ये राहत की बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से ये दुर्घटना हुई ये चिंता का कारण है। बेकाबू वैन सीधा जाकर ट्रक से टकरा गई और राहत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इस दुर्घटना में नहीं हुई। और उज्जैन से खबर, जहां बाबा महाकाल मंदिर के बाहर मारपीट का एक मामला सामने आया। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट होने की बात सामने आई है और गाड़ी टकरा जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था दोनों के बीच। और इंदौर से दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु नीलकंठ पार्किंग के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। ये उज्जैन से तस्वीरें सामने आई जहां महाकाल मंदिर के पार्किंग में मारपीट हुई है। देखिए 2 पक्ष आपस में भिड़ते नजर आए और मारपीट का ये वीडियो सामने आया जहां पर मारपीट की गई। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई। तीर्थ क्षेत्र में जाने वाले लोगों से निवेदन, एक अपील है कि तीर्थ क्षेत्र में जब भी जाएं तो बहुत सारा समय और बहुत सारा धैर्य लेकर जाएं, अन्यथा तीर्थ का कोई लाभ नहीं, ऐसा महापुरुषों का कहना है। हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए। अजय, ये जो पूरा विवाद हुआ महाकाल मंदिर की पार्किंग में, अमूमन इस तरह के विवादों के बीच बचाव के लिए वहां गार्ड्स तैनात रहते हैं, पुलिस रहती है, यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। जी देखिए, ये महाकालेश्वर मंदिर के नीलकंठ पार्किंग का मामला है। यहाँ पर जो है मंदिर समिति का कोई भी जो है कर्मचारी नहीं होता है, क्योंकि ये एक अलग से पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर जो पार्किंग कर्मचारी होते हैं वही रहते हैं। तो ऐसे में गाड़ी टकराने की बात को लेकर इंदौर से आए श्रद्धालु को विवाद हुआ और इस विवाद के चलते एक दूसरे में मारापीटी की घटना हुई है। इस पूरी घटना का वीडियो जो है वायरल हुआ है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत थाने पर नहीं हुई है। लेकिन आए दिन इस प्रकार की घटनाएं महाकाल मंदिर के बाहर देखने को मिलती है और श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना हो या फिर क्षेत्रवासियों के साथ मारपीट की घटना हो, ऐसी घटनाएं आज दिन सामने देखने को मिलती है। और इसको लेकर मंदिर समिति हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, क्योंकि जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ पे थोड़ी दूरी पर ही महाकाल थाना है। ऐसे में जब ये घटना घटित हो रही है तो पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर क्या विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए, पुलिस फोर्स लगाना चाहिए ताकि व्यवस्था
बार बार ना बिगड़े। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर रीवा से, जहां जमीन विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया और हमले में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिमरिया थाना क्षेत्र के कुम्हारा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। इस हमले में महिला समेत 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और सिमरिया थाना क्षेत्र के कुम्हारा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार रीवा में जमीन विवाद को लेकर यह हमला किया गया। और मुरैना से बड़ी खबर, जहां कार से बाइक टकरा जाने पर विवाद हो गया और कार सवार ने बाइक सवारों को पीटा। कुछ देर बाद बाइक सवारों ने साथियों को बुलाया। अपने साथियों के साथ मिलकर के फिर बाइक सवारों ने कार सवार लोगों को पीटा, पत्थर मारकर गाड़ी के कांच तोड़ दिया, मारपीट की। और इतना ही नहीं, यहां फायरिंग तक नौबत आन पहुंची थी। और अब पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बैतूल से फूड पॉइजनिंग की जो खबर आई उसके बारे में आपको अपडेट दे दें। 6 लोग मिठाई खाने की वजह से बीमार पड़ गए थे और मिठाई के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए थे और 4 लोगों को बैतूल रेफर करना पड़ गया इस मिठाई के चक्कर में। प्रशासन ने जांच के लिए सैंपल्स तो भेज दिए हैं। मुल्ताई ब्लॉक के सोनोली गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बैतूल से सामने आया ये पूरा मामला। प्रशासन ने जांच के लिए सैंपल भेजा है। मिठाई खाने के बाद 4 लोगों को अब बैतूल रेफर करना पड़ा, जबकि 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई थी। और ग्वालियर के हजीरा पुलिस पर 16 साल की छात्रा ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल घर में घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप छात्रा के द्वारा लगाया गया। छात्रा ने वीडियो वायरल कर आरोप लगाए। छात्रा के पिता ने दादी से मारपीट की। मारपीट के बाद जांच के लिए पुलिस पहुंची थी। छात्रा ने हजीरा थाने में भी बवाल किया। जो ये मामला समझ में आया जितना, उसके अनुसार छात्रा की दादी से उसके पिता ने मारपीट की। जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई, पहुंची गई पुलिस पर भी इसने आरोप लगाया। और आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। एक कार्यक्रम, स्नेह मिलन कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। भोपाल से सामने आई तस्वीरें और इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री वहां प्ले की गई है, जहां मंच पर बैठे सभी इस डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन कर रहे हैं। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में पिंडदान करने से श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और श्रद्धा के दर्शन कराता बाबा हरिहर नाथ मंदिर बिहार को सनातन संस्कृति की सुगंध से महका रहा है। बिहार के अद्वितीय गौरव का परिचायक है कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसकी राजधानी हुआ करती थी, दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक। और अब बढ़ते आगे दिखाते टॉप 20 खबरें। शाजापुर में